हेलो एवरीवन। सो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है पासपोर्ट ऑफिस से। सो मेरा आना था पासपोर्ट और मैं यहाँ पे मम्मी अपनी कज़न और खुद आई हुई थी पासपोर्टिंग के लिए। सो हमने वहाँ पे सारे डिटेल्स वगैरह फिल की। एक्चुअली ना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, कभी कुछ भूल रहे थे तो कभी कुछ, बट फाइनली सब कवर हो गया था। और यहाँ पे हम जा रहे थे, हमने देखा चर्च और फिर हमने कहा बाहर निकल ही गए, चलो शॉपिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ से शूज़ लिए और ये देखो यहाँ पे कैसे कैसे कृति सैनन की फेस पर क्या क्या किया हुआ है इन लोगों ने। सो यहाँ पे मम्मी ने लिए थे शूज़ अपने लिए और यहाँ पे मैं और मेरी कज़न फुर्ती ले रहे थे। इतना अच्छा ये जो है ना मिरर था। फिर हमने सोचा चलो मॉल चलते हैं और मॉल से हम लाए मेरे लिए कार्डियक, क्योंकि सर्दियों में ना मेरे पास ना भाई कपड़ों की बहुत कमी रहती है। अलमीरा आप आगे देखोगे तो वही फुल रहेगी, बट फिर भी मेरे को नया चाहिए ही चाहिए कुछ ना कुछ। और सर्दियों या गर्मी मैं नए सूटों के बिना नहीं रह सकती हूँ। और फिर भाई आप वेदर देखो कितना मस्त हो रहा है। और जैसे कि मेरे व्लॉग में भाई बिना वेदर का तो भाई आपको कुछ दिख ही नहीं पाएगा। और काउंट करके बताना मैंने भाई कितनी बार बोल दिया। और काफ़ी दिन बाद जैसे मेरे साइन वगैरह हुए और उसके कुछ दिन बाद मेरा पासपोर्ट फाइनली आ गया है। और फिर मैंने बनाई फ़िश फ्राई। एक्चुअली मैंने फ़िशेस जो हैं मंगाई तो थी बाबा से, पर मैंने 4-5 पीसेस अपने लिए बचा के रख दिए थे क्योंकि हमारे घर में करी खाते हैं और मेरे कुछ क्रेविंग हो रही थी फ़िश फ्राई की। सो मैंने ट्राई किया फ़िश फ्राई, जो कि बहुत यम्मी बनी थी। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं इतना बढ़िया बना लूँगी। वैसे मैं अपने घर में फ़ेमस हूँ शेफ़ के नाम से कि भाई जो भी मैं कुछ बनाती हूँ वो अच्छा ही बनता है, माशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा ही आता है। और हमेशा की तरह काम करती हूँ कांड हो जाता है। और यहाँ पे भी वही सेम हुआ। मैंने डाला रिफ़ाइंड ऑयल, ऑयल डाला था मैंने और वो सारा मैंने गिरा दिया था। एंड चलें अब बारी आती है फ्राई की। सो ये जो रेसिपी है ना, अगर आपने पूछनी है तो आप पूछ लेना। मतलब ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी। मैं कभी फ्राई नहीं खाती हूँ, मतलब मैं कभी फ़िश ही नहीं खाती, पता नहीं क्यों क्रेविंग अलग टाइप की हो गई थी। मैंने कहा भाई बाबा को फ़ोन करती हूँ, मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। सो मैंने बनाई और खाई और बहुत अच्छी बनी। अगर आपने रेसिपी चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने ये रेसिपी ज़रा सा भी किसी से भी नहीं पूछी, खुद बनाई। ना मैंने शॉर्ट्स में ही देखी और ना मैंने कोई इंस्टा पे जैसे कि रील्स आ जाती हैं फूड की, मैंने वो भी नहीं देखी। जस्ट खुद ब खुद सोचा और बना ली। सो जो भी मेरा खाने का मन करता है, मैं ज़रा बिल्कुल भी अपनी मम्मा को परेशान नहीं करती। ये नहीं कहती कि मम्मा मेरे को ये मन कर रहा है तो मेरे को खाना है, आप मेरे को बना के दो। नहीं, मैं बोलती हूँ कि मेरे को खाना है, बट मैं खुद ही बना लेती हूँ। लाइक मेरे को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं मेरे को जो पसंद है वो बनाती हूँ और खाती हूँ। और अगर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं ऑर्डर करके खा लेती हूँ, क्योंकि भाई खाने से मैं कोऑपरेट नहीं कर सकती हूँ और ना ही कंपैरिजन। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है भाई मेरे लिए, एज आई एम अ फूडी ऑफ माई हाउस, तो भाई मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए। और मैं खाना तमीज़ वाला नहीं खाती हूँ, थोड़ा फास्ट फूड टाइप में, थोड़ा डिलीशियस टाइप में वो खाती हूँ। एंड अभी जब मैं पलटूँगी इसको, लुक एट द कलर, ये देखो। मतलब दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैड ट्राइड दिस फ्राई एंड आई वॉज फॉल इन लव विद इट बिकॉज इसका जो फ्लेवर आ रहा था, इट्स लाइक मतलब जूसी टाइप में आ रहा था। और मेरे बाबा ने ट्राई किया, वो भी बोल रहे हैं कि कैसे बना लिया। तो मम्मी के हाथों का टेस्ट ना मेरे हाथों में आता जा रहा है, क्योंकि मम्मा थोड़ी सी ओल्ड हो रही हैं भाई, कब तक बनाएंगी खाना। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। और ये बहुत यमी था। और खाना वाना खाने के बाद, मतलब खाना नहीं, फ़िश फ्राई खाने के बाद मम्मा ने कहा अब बहुत हो गया, चलो कपड़े धो लो। सो मैंने क्या करना था, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे। एक्चुअली ना हमारा जो वॉशिंग मशीन में जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, लिक्विड वाला डिटर्जेंट, वो ख़त्म हो रहा है। सो मैंने आज जो है सर्फ एक्सेल ही डाल दिया था क्योंकि ख़त्म हो रहा था। यस। सो हमारे पास ना 2 वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक है और एक वैसी है जो कि भाभी अपने घर से लाई हैं। सो मामा ने कहा कि भाई ऑटोमेटिक मशीन किचन में रखी थी बहुत दिन से, सो हमने सोचा कि उसको बालकनी में रख देते हैं। बिकॉज़ किचन में जो है ना स्टैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे थी, वो थोड़ा शिफ्ट करके थी।
बट फिर भी भाई वाटर आ ही जाता है। एंड ऑटोमेटिक का तो यही सिस्टम है कि वो थोड़ा सा भी जल्दी से ख़राब हो जाती है। सो मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैंने भी और मम्मी ने भी कि हम जो है ना बाहर ही रख देते हैं उसको। सो मैंने रात में डाले फिर ये सारे भैया के कपड़े, क्योंकि हमारे तो भाई दिन में धुल जाते हैं तो हम बाद में भैया के डाल देते हैं। सो ये बस 2 जीन्स ही थी शायद मेरे ख़्याल से, और यहाँ पे मैंने डिटर्जेंट डाल के टाइम सेट कर दिया। सो उसके बाद यहाँ पे हो रही थी हमारी नानी के घर पे स्टडीज़। ये नानी के घर की क्लिप है। और मेरी एक कज़न जो है थोड़ा सा भी बिज़ी है फ़ोन देखने में, और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सेपरेट। बट यहाँ पे मैं थोड़ा पॉइंट्स चेक कर रही थी। कभी आप सोचो कि भाई मैं लिख तो नहीं रही हूँ, मैं लिख नहीं रही थी, मैं सिर्फ पॉइंट चेक कर रही थी। बट हाँ, मैंने कुछ कंप्लीट कर ही लिए थे। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।